न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये शेर एक वक्त में लिखा गया था। प्यारे पाकिस्तानियों, आज की जो सूरत हाल है, आज की सूरत हाल में अगर हम हिंदुस्तान का लफ्ज़ निकाल दें, क्योंकि हमने 1947 में आज़ादी हासिल कर ली थी, आज भी ये शेर वैसे ही है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान पर रहम फरमाए, और जितनी अफरा तफरी की फ़ज़ा है, मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि खुदावंद ताला की ज़ात मेरे मुल्क में अमन और सलामती पैदा करे। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर बंदे की ज़िंदगी अजीरन है। आम शहरी, आम पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान की सरज़मीन पर रह रहा है, वो परेशान है, बेहाल परेशान है, बेहद परेशान है। हर इंसान हुकूमत की तरफ देख रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, अदालत क्या कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, और सबसे बढ़कर हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। 1947 से अब तक अवाम का पाकिस्तान ना बन सका। ये 1947 से अब तक यहाँ नफ़रतों की दीवारें कायम की गई, लोगों को बांटा गया, पहले तो मज़ाहिब में, फिर मसलक में, मिशनों में, हर तरह से लोगों को बांट बांट कर दीवारें पैदा की गई। और आज ये सूरत हाल है कि हम बहैसियत इंसान दुनिया की नज़र में गिर चुके हैं, क्योंकि इंसानी इक़दार दिन ब दिन यहाँ पामाल हो रही हैं। जो ला की सिचुएशन है, जो हमारे हुकूमती रियासती अदारों की सिचुएशन है, तो हर चीज़ जो है वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम दिन ब दिन दुनिया की नज़र में गिरते जा रहे हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए भी हम अपने ही मुल्क में रहते हुए जीना मुश्किल समझ रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि किसी इंसान की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं, और इंसानी अखलाकी इक़दार से हम इस कदर गिर चुके हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई अखलाक नहीं रहा। बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। किसी अदारे को उठा कर देख लें, किसी अदारे में जाकर देख लें, आपको हर जगह से एक तकलीफ़ का सामना है। बहुत थोड़े लोग हैं जो पाकिस्तान में मुखलिस हैं, अच्छे इंसान हैं, उनकी वजह से ही पाकिस्तान आज भी है। वो अच्छे इंसान हर अदारे में भी बैठे मौजूद हैं, पर वो इतने थोड़े हैं कि उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन मेरी गुजारिश है सारे सच्चे लोगों से, सच्चे पाकिस्तानियों से, अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान में अमन और सुकून पैदा करने के लिए। पाकिस्तान में, मेरे और आपके मुल्क में जो कुछ हो रहा है, एक आग लगाई गई है, और ये बड़े सालों से एक मंसूबा है। सारे सहाफ़ी इसको बताते रहे हैं। बहुत साल पहले से बाहर के ममालिक की ये ख्वाहिशात थी। कुछ अदारों में वो इस तरह से काम करवा रहे थे कि सोचने की बात यह है, हम लोगों के हाथों में किस तरह से कठपुतलियाँ हैं। हमारा अपना मुल्क आज़ाद मुल्क है, तो क्यों हमारा आइन आज़ाद नहीं, क्यों हमारा शहरी आज़ाद नहीं, क्यों हर शहरी को बराबर के हकूक़ नहीं मिलते। जब आप सभी लोग जानते हैं, मेरी फैमिली के आधे लोग बाहर बैठे हुए हैं, आप लोग ये बयान करते हैं, जब बाहर जाते हैं जज साहबान, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, सियासतदान, सभी यूरोपियन कंट्री से होकर आते हैं, तो हैरान होते हैं। आप खुद पसंद करते हो उनके हकूक़ को, आप ये भी समझते हो कि वैसे हकूक़ आवाम को देने चाहिए, फिर क्यों नहीं दिए जा रहे। ये मेरा पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तानी आवाम 1947 से लेकर अब तक दुख झेल रही है, नाइंसाफ़ियों का। यहाँ जिन माशरों में इंसाफ नहीं होता, वाकई वो माशरे ज़वाल का शिकार होते हैं। खुदावंद ताला फरमाता है, इंसाफ को कायम करो, इंसाफ को कायम करो। अगर हमारे हर अदारे में इंसाफ का नामो निशान ना मिले, तो कैसे एक मुल्क कायम रह सकता है, कैसे एक कौम कायम रह सकती है। हम बहैसियत पाकिस्तानी एक कौम है। यहाँ जिस मज़हब का भी कोई आदमी रहता है, हम बहैसियत पाकिस्तानी एक कौम है, और हमें यह समझना होगा एक कौम के तौर पर हमने कितने बंटवारे किए।
किस चीज़ को नहीं बांटा, और इतने बंटवारे इंसानियत में कर लिए कि हम इंसानों को काटना अच्छा समझ रहे हैं, इंसानों को कुचलना अच्छा समझ रहे हैं। जितने बुराई के काम है, गुनाह के काम है, उनको हम नेकी समझ कर रहे हैं, और जितने अच्छाई के काम, इंसानियत के काम है, वो हमसे कोसों दूर है, कोसों दूर है। मुझे नहीं समझ आ रही। मैं जब पढ़ता था तो मैं ये सोचता था कि मेरे मुल्क में ये सब अच्छा है। जब हम इंडिया के बारे में पढ़ते थे, 1965 की जंग पढ़ी, 71 की जंग पढ़ी, तो अवाम ने आर्मी के साथ मिलकर एक जंग लड़ी थी। हमारी पाक आर्मी और हमारी अवाम उस वक्त एक थी, जो कि आज के वक्त में नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंग फ़ौजी जवान जब हमारे लड़ते हैं, हमारे मुल्क के जवान जब, तो उसमें नगमे गाने वाले अपनी तरह से उन्हें जोश देते हैं, नारे लगाने वाले अपनी तरह से, और एक अवाम का जो गुड रिएक्शन होता था, बड़ा अच्छा आर्मी के साथ एक ताल्लुक़ था, वो अब नहीं है, और ये होना ज़रूरी है। इसको दोबारा कायम होना चाहिए। सो मेरी दरख्वास्त है इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन लोगों से, आप अजीम तरीन लोग हैं, जज साहिबान बड़े मोहतरम अजीम तरीन हैं, अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को और अशराफिया को मिलकर अपने मुल्क को बचाने के लिए काविशें करनी चाहिए। अगर पहले कहीं भी गलती हुई तो आज दुरुस्त कर लें, अदरवाइज़ हम जिस स्टेज पर खड़े हैं तो ये वही बात है कि मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जब मैंने अल्लामा इक़बाल को पढ़ा था तो मैं हैरान होता था कि वो, जब मैंने शेर पढ़ा कि थे तो अबो वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। आइन हमारे पास मौजूद है, आज़ादी हमारे पास मौजूद है, फिर भी हम तरक्की ना कर सके। जो ममालिक बाद में आज़ाद हुए, उनके शहरी, उनके लोग अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बांग्लादेश जो हमसे सकूत ढाका हुआ तो लैदा हो गया, तो वो हमसे अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भारत को, जिसको हम दुश्मन दुश्मन कहकर पकारते हैं, उसकी मैशत, उसका निज़ाम हमसे बेहतर है। हम ये नहीं कि उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो सही है, जो रियलिटी है वो यही है। और बहसीयत पाकिस्तानी हमारे लिए ये सोचने की बात है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ जाएंगे। अगर इसको अब भी ना रोका गया, जिस स्टेज पर इस वक्त अवाम एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, या PDM और जो दूसरी जमातें हैं, जिस नहज पर सारे पहुँच चुके हैं, ये क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है। और वो सारी तंजीमें, बाहर के लोग जो आप समझते थे कि हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अगर आज भी ये सारे समझ रहे हैं तो क्यों नहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता। अपना थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करके अपने मुल्क को बचाना चाहिए। अगर मेरी ज़ात में मेरी इज़्ज़त नहीं भी रहती तो मुझे अपने मुल्क की इज़्ज़त बचानी चाहिए। कोई फ़र्द वाहिद पाकिस्तानी नहीं हो सकता, या एक फ़र्द वाहिद का पाकिस्तान नहीं है। यहाँ सबकी इज़्ज़त बराबर है। अदारे हमारे हैं, सारे अदारे पाकिस्तान के हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। सो हमारी सारी चीज़ें ये मुश्तरका हैं। जितनी अमलाक हैं वो अवाम की हैं, अवाम के पैसे से बनी हैं। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि जब भी कभी हमारे अक्सर औकात मुल्क में धरने होते हैं तो गलाओ जलाओ होता है, चीज़ें तोड़ी फोड़ी जाती हैं। ज़रूर है कि एक पार्टी के लोगों को गुस्सा आना ज़रूर है, लेकिन इस तरह का शदीद रद्द अमल देना, अपनी अमलाक को आग लगाना, क्योंकि ये हमारे पैसों की बनी हुई सारी चीज़ें जला दी जाती हैं और हमारे टैक्स से ये दोबारा बनाई जाती हैं। उसका सारा बर्डन हम पहले भी उठा रहे थे और दोबारा भी हमें उठाना पड़ता है। सो गुजारिश है, अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए अपने मुल्क के पाकिस्तान की हर चीज़ की हिफाजत के लिए भी सोचें, सलामती के लिए भी सोचें। और अब सब की इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त, हम सब पाकिस्तानियों की इज़्ज़त इस मुल्क से है। जब भी बाहर कोई जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन किया जाता है, फ्राम वेयर यू आर, आप कहाँ से हैं। आई एम पाकिस्तानी, आई एम फ्राम पाकिस्तान।
सो अब सारे लोग यही तारुफ करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ कोई नहीं पूछा जाता आप किस कास्ट से हो, किस रिलीजन से। हाँ, ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, और वो भी कभी पूछा जाता है और कभी वो सोचते भी नहीं है। क्योंकि जो मेरे कज़न्स बैठे हैं बाहर, जब मेरी उनसे बात होती है तो मैं अक्सर पूछता हूँ वहाँ कैसे सवाल जवाब करते हैं, क्या गुफ्तगू, और मुल्क पाकिस्तान के लिए लोग क्या सा फील करते हैं। सो वहाँ इंसानियत की कदर है, इंसान की कदर है। और हमारे यहाँ हम सभी ये समझते हैं, हम लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हमें अमल की बड़ी कमी है पाकिस्तानियों में। जो अच्छा अमल कर रहे हैं उनकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है। सारे पाकिस्तानी अवाम बड़ी अच्छी है, कुर्बानी देने वाली अवाम है। ये गरीब अवाम मजबूर हो चुकी है बहुत से छोटी छोटी गलतियाँ करने पर, छोटी छोटी चोरियाँ करने पर। लोग मजबूर हैं, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, लोगों के बच्चे बीमार हैं, घर में मसाइल हैं, राशन पानी तक के लिए पैसे नहीं हैं लोगों के पास। इतनी महंगाई का तूफान खड़ा किया और 1 साल से, और डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है। बदअमनी, बेचैनी, महंगाई। सारे लोग जितनों तक मेरी आवाज़ जाती है, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी करें और अमली कदम भी उठाएं। सच को पैदा करें पाकिस्तान में। हमारे यहाँ हर बंदा जो फरेब करता है, जो झूठ बोलता है, हम उसको सलाम करते हैं, हम कहते हैं ये बड़ा शातिर है, ये बड़ा अच्छा है। सच्चे लोगों की हमायत करना सीखें, माशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने शहरों में, अपने गाँव में। सो हम मिलकर जब एक सच का साथ देने वाले बनेंगे, सच बोलना सीखेंगे, सच अमली तौर पर उसको पहनाएंगे, तो हमारे मुल्क की हालत बदल जाएगी। कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने बड़ी दी थी, अब भी हम कुर्बानियाँ ही देते जा रहे हैं। 1947 से अब तक कितने हीरो खो दिए हमने, कितने लेजेंड लोग हमने खो दिए। कायदे आज़म जो पाकिस्तान बनाने वाला था, उसकी डेथ को सोचें तो वो कैसे थी। हम हैरान हैं, इस मुल्क में किसी बात का कोई पता नहीं चलता। फातिमा जाना जो चंदे इकट्ठे करती थी अपने भाई के साथ, किस तरह से उसकी डेथ हुई, पुरस्रार तरीके से, पता ही नहीं चला जी कौन मार जाता है। आज़ाद मुल्क में पता चलना चाहिए कौन मारता है, कौन उकसाता है, कौन अटैक करता है। क्यों नहीं पता चलता? पता चलना चाहिए। पता चलता है। मसला इस बात का है कि हम चीज़ों को खोलते नहीं। हम हर अदारे में बैठे हम अपने दोस्तों की तारीफ़ करते हैं कि सब अच्छे हैं, बस भला है तो सभी अच्छे हैं। गलत को कोई गलत कहने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई ये कहता है तो दो मुखालफत करते हैं। सो बराए करम सच का साथ देना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है सच बोलें, सच का साथ दें। सच्चाई आज़ाद करती है, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, सच्चाई मुझे आज़ाद करेगी, पाकिस्तानी लोगों को आज़ाद करेगी इस IMF के अजाब से, इस बदअखलाक़ी के अजाब से। हमारा हर अदारा तबाह हो चुका है। किसी अदारे में कोई सुख का सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। बड़ा दर्द है मेरे अंदर भी, बहुत से पाकिस्तानियों की तरह हालात से मैं परेशान हूँ। मैं एक नॉर्मल शहरी हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ। और मेरे इर्द गिर्द जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब जिनसे मैं मिलता हूँ, तो किसी चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। सो बराए करम पाकिस्तान की खुशियाँ वापस आनी चाहिए। अपनी अना का ख्याल ना करें। अगर मेरी या आपकी किसी की अना जाती भी है तो पाकिस्तान की अना वापस आनी चाहिए। पाकिस्तान का मैार होना चाहिए, पाकिस्तान का नाम बुलंद होना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, बहसीयत पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सारे पाकिस्तान की सरज़मीन को और सारे अदारों को अल्लाह पाक महफूज रखे और सब का वक़ार बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन।